बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। मायावती संसद में बोलने के लिए समय नहीं मिलने पर नाराज थी। संसद के मानसून सत्र के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती नाराज हो गईं। मायावती सहारनपुर में हुई हिंसा का मुद्दा उठाना चाहती थीं, लेकिन बोलने के लिए समय नहीं मिलने पर माया नाराज हो गईं। मायावती राज्य के उपसभापति पीजे कुरियन पर भड़क गईं। बसपा सुप्रीमो ने सदन में ही इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। राज्यसभा में मायावती ने कहा कि पूरे देश में जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सहारनपुर की हिंसा साजिश के तहत की गई। मायावती के समर्थन में कांग्रेस ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने कहा कि देश में दलितों, किसानों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। मायावती पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मायावती ने उपसभापति का अपमान किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यूपी विधानसभा में कांग्रेस ने सदन में विस्फोटक पदार्थ मिलने की घटना पर चर्चा की मांग की, लेकिन मांग न माने जाने पर कांग्रेस विधायकों ने वेल में धरना दिया और सदन से वॉकआउट कर दिया। बसपा नेता लालजी वर्मा ने कानून व्यवस्था पर सरकार के आंकड़ों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुताबिक इस साल 3 गुना अपराध बढ़ा हुआ है। 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मिला संदिग्ध पाउडर एक्सप्लोसिव नहीं है। आगरा की फॉरेंसिक लैब की जांच में ये बात सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों के साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए नई औद्योगिक नीति पर मोहर लगाई गई। ट्रोमा सेंटर में आग लगने के लिए कमेटी ने केजीएमयू प्रशासन को ही जिम्मेदार माना है। कमिश्नर को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि केजीएमयू में फुल प्रूफ फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा था। राजधानी लखनऊ में माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक सभा ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और शिक्षक नेताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिंधर ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंची। राजकुमारी अपने 100 सदस्यीय दल के साथ ताजमहल का दीदार किया। बिजनौर में कावड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली पूर्वी नहर में पलट गई। इस भीषण हादसे में एक कावड़िए की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा कावड़िए घायल हो गए। उन्नाव के बरासुवर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने ऑल्टो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर के बंदीपुर गांव में रहने वाले लश्कर-ए-तैयबा के एक संदिग्ध आतंकी सलीम को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। गाजीपुर में लेखपालों ने जमकर एसडीएम के खिलाफ हंगामा किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेखपालों का आरोप है कि एसडीएम तानाशाह रवैया अपनाते हुए लेखपाल को सस्पेंड करने का दबाव बना रहा है। फर्रुखाबाद पुलिस चौकी में बने दुर्गा मंदिर की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। मूर्ति खंडित होने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। इलाहाबाद पुलिस ने किया जोड़ापुर हत्याकांड का खुलासा। आरोपियों ने पैसे के विवाद को लेकर 4 लोगों की थी हत्या। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।